नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बात करते हैं राहु केतु के गोचर की, राशि परिवर्तन की और वृषभ लग्न की। दोस्तों, शनि गुरु राहु केतु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं और हमें बहुत प्रभावित करते हैं। विशेष तौर पे राहु केतु जो हैं वो हमें वैचारिक रूप से बहुत प्रभावित करते हैं। हमें हमारा जो माइंड सेट है ना, वो बहुत हद तक राहु और केतु उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन राहु और केतु दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों, आपको कहानी पता है कि सर जो है, जब विष्णु भगवान ने राक्षस का सर काट दिया था तो जो सर है वो राहु है और नीचे का जो धड़ है, जो पैर है, वो केतु है। तो बिल्कुल अपोजिट है। राहु सोचने का काम ज़्यादा करता है और केतु करने का काम ज़्यादा करता है। दुनिया की सारी मोह माया जो है, जो प्यार मोहब्बत आकर्षण लगाव, चीज़ों के पीछे भागना, इच्छा कामना, ये सब राहु है। और ठीक उल्टे जो केतु है वो वैराग्य है, विरक्ति है, डिटैचमेंट है, अध्यात्म है, साधु है। राहु भोगी है, केतु योगी है। इस बात को मेरी याद रखिएगा ताकि मैं आगे आपको जो जो चीज़ बताऊंगा आप चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि राहु केतु हैं क्या। राहु सपने हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, जो नहीं है वो दिखाना राहु है। भ्रम एल्यूजन राहु है, धोखा फरेब राहु है। जबकि केतु जड़ है, केतु रूट है, केतु वर्तमान है, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में जीना, ये केतु है। केतु के पास कोई सपने नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, वो केवल वर्तमान है और जड़ पे काम करना है, रूट पे काम करना है। लेकिन जब जड़ें गहरी होती है ना, तभी वो पेड़ ऊपर भी उतना ही बढ़ता है। बिना जड़ के कोई पेड़ नहीं होता। राहु एक बार बिना जड़ के पेड़ हो सकता है जो कभी भी गिर जाए, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं होगा। इसलिए राहु वाली जो सफलताएं होती है, रातों रात आदमी आसमान में चढ़ता है, रातों रात धराशायी भी हो जाता है, वो राहु है। और केतु वाला धीरे धीरे सफलता हासिल करता है, जड़ें मजबूत करता है, जड़ पकड़ के रखता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी पकड़ पहलवान बोलते हैं ना, वो केतु है। केतु वाला बहुत धीरे स्टेब्लिश होता है और जिस दिन स्टेब्लिश हो गया उसको वहाँ से हिला पाना भी नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं राहु केतु के गोचर की। राहु और केतु मेष और तुला राशि में थे, जहाँ से अब वो 30 अक्टूबर को एक राशि पीछे आ जाएंगे क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वक्री, नैसर्गिक वक्री है। तो राहु आ जाएंगे मीन राशि में, केतु आ जाएंगे कन्या राशि में और आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, दोस्ती यारी के भाव में, समाज के भाव में, लाभ के भाव में। और केतु आ जाएंगे आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव में। अब हम समझते हैं, साथ साथ में समझते चलते हैं। राहु आपके एकादश भाव में आएंगे। राहु जहां आते हैं, राहु उस वहां के लिए, देखिए मैं भाव विशेष की बात कर रहा हूं, इसे पूरी कुंडली से मत जोड़िएगा। राहु का फल एकादश भाव के लिए आएगा, जहां से हम दोस्ती यारी, समाज, बड़े भाई बहन और लाभ देखते हैं। राहु इन चीज़ों के लिए अब आपको पागल बनाएंगे। इस दिशा में आपका मोह पलेगा, इस दिशा में लेके आपको राहु भगाएंगे, दौड़ाएंगे, आपको आगे के सपने दिखाएंगे। लेकिन राहु की ऊर्जा अपार ऊर्जा है, मंगल से भी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो राहु के पास है। राहु जो जिद और पागलपन देते हैं वो कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। राहु जिद देते हैं, आपको कुछ भी पाने का जो एक जुनून है वो राहु देते हैं। अब राहु का जो जुनून है 1.5 वर्षों के लिए आपके लिए दोस्ती यारी, सामाजिक काम, बड़े भाई बहन के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए आपकी बहुत ज़्यादा कामनाएं बढ़ जाएगी। बेहतर होगा कि आप देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ग्रह हमारे जहाँ पे बैठे हैं, हम ग्रह के जैसा बन जाते हैं, ग्रह के स्वभाव को आत्मसात अगर कर लेते हैं तो ग्रह हमें प्रॉब्लम नहीं देते या ग्रहों से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। इस बात को समझिएगा। हमें प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब हम ग्रह के खिलाफ होते हैं। ये तो आम जीवन में भी आप देख सकते हैं, हमारे बीवी हो, बच्चे हो, पति हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, जब हम उनके खिलाफ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमें निराशा मिलती है। अगर हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं या उनके जैसे ही बन जाए तो कहाँ प्रॉब्लम होती है, कहाँ दिक्कत होती है। हमारी दोस्ती उन्हीं लोगों के साथ चलती है जो हमारे जैसे होते हैं। हम एक जैसे लोगों के साथ, विरोधाभासी लोगों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती।
ठीक यही बात ग्रहों के साथ लागू होती है। आपको राहु के साथ भोगी तो बनना है, लेकिन जब आप राहु का यूज नहीं करेंगे, एकादश भाव के लिए आप स्वयं किसी बात के लिए पागलपन या जिद स्वयं से अगर आपने नहीं पाला, पॉजिटिव दिशा में अपने विवेक बुद्धि के साथ, अपने नज़रिए के साथ कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए आपने अपने आप को नहीं डाला, तो राहु स्वयं आपको, आपके समय को बर्बाद करेंगे और राहु आपको अपनी मर्जी से फिर वो कहीं भी ले जाएंगे। हो सकता है कि फिर वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। अब जैसे लाभ की बात करें, लाभ के लिए राहु आपको पागल बनाएंगे, लेकिन आप बहुत सोच करके, विचार करके, समझदारी से आप स्वयं निर्णय करके अगर लाभ के लिए आप काम करते हैं, तो यही जिद, यही राहु की ऊर्जा आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। आप वो आसमान छू सकते हैं जो आपने सोचा भी ना हो, आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सोचा भी ना हो, लेकिन वो करना पड़ेगा सही विजन के साथ। सही विजन कब आएगा? क्योंकि राहु धोखा भी है, राहु फरेब भी है, राहु भ्रम भी है। तो राहु अक्सर करके आपको वो दिखाते हैं जो है नहीं। गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देना, बाद में धोखा हो जाना, गलत कंपनियों में पैसे डाल देना, चिट फंड कंपनियों में पैसे डाल देना, जो कंपनियां पैसे लेके भाग जाती है, गलत दोस्त को पैसे दे देना, लाभ के किसी दोस्त ने बोला ला तू 2 लाख दे, मैं तुझे कल 4 लाख देता हूं, उसको दे देना, वो दोस्त पैसे लेके भाग गया। ये बात, ये विजन क्लियर होना जरूरी है, और वो होगा मेडिटेशन से। राहु का उपाय कीजिएगा, बहते जल में एक सूखा नारियल हर महीने की हर अमावस्या को चढ़ा डालिए। महीने में 1 अमावस्या आती है और कभी कभी 2 हो जाती है, तो अमावस्या के दिन आप एक सूखा नारियल बहते जल में बहाएं। राहु के लिए आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करें, राहु केतु दोनों का काम हो जाएगा। मेडिटेशन करने से आपका विजन क्लियर होगा, सही सही आप देख पाएंगे, राहु के भ्रम जाल में आप नहीं फंसेंगे। राहु माया है, वो दिखाते हैं, भ्रम दिखाते हैं, तो वो जो धोखा, फरेब, छल कपट, क्योंकि राहु जहाँ होते हैं वहाँ पे छल कपट की संभावना बनी रहती है। लाभ के लिए किए गए प्रयासों में आपके साथ धोखा, फरेब, छल कपट हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और सोच समझ के काम करने के लिए, राहु की ऊर्जा को यूज करने के लिए मेडिटेशन जब आप करेंगे, सही दिशा में आप अपनी ऊर्जा को लगा पाएंगे। सामाजिक कामों में आपकी ऊर्जा लग सकती है, हो सकता है समाज के कामों में आप खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बड़े भाई बहनों के साथ आप बहुत कुछ बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। लाभ के लिए बहुत अच्छे आप कामों में कर सकते हैं, आपको बड़ी मात्रा में आपको लाभ हो सकता है। तो आपको राहु की ऊर्जा को यूज करना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है। राहु खराब ग्रह नहीं है, खराब उनके लिए है जो सही विजन से काम नहीं करते। राहु की ऊर्जा तो आपको वो सब सफलता दे सकती है जो आदमी सपने में ना सोचा हो, लेकिन उसे आपको यूज करना पड़ेगा। आपको स्वयं से 11वें भाव के लिए आपको स्वयं पागल बनना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने विषय का चयन स्वयं करें कि मुझे किस भाव, किस चीज़ के लिए पागल बनना है, मुझे क्या चीज़ करना है, मुझे दोस्ती यारी करनी है कि मुझे भाई बहनों को साथ देना है, कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, कि मुझे लाभ प्राप्ति के लिए कुछ करना है, और करना है तो क्या करना है, उसका सही वे क्या है, सही मंजिल क्या है। ये आप करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत, बाधा, परेशानी नहीं आएगी। मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है राहु केतु दोनों के लिए। अब आते हैं केतु जी के पास। केतु जी हैं 5म भाव में, राहु के ठीक उल्टे केतु है। अब मेरी एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा, अक्सर करके मुझे बाद में इस तरह के सवाल आते हैं या लोग लिखते हैं कि आपने एक ही वक्त में आपने ये भी बोल दिया कि भोगी भी होना है, योगी भी होना है, तो एक ही वक्त में हम भोगी और योगी दोनों कैसे हों। तो एक बात समझिएगा कि मैं आपको जीवन के सारे डोमेन के लिए या पूरी कुंडली के लिए भोगी या योगी होने नहीं कह रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर विषय के लिए, पर्टिकुलर भाव के लिए मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ। यानी एकादश भाव की जो मैंने बात की, वहाँ के लिए आपको भोगी होना है आपको। आप नहीं होंगे तो राहु आपको कर देंगे, इसलिए आपको होना है। और केतु जहाँ पर है उस भाव के लिए आपको योगी होना, पर्टिकुलर उस भाव के लिए। बाकी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यही बात आपकी कुंडली में भी लाइफ टाइम लागू होती है, आप अपनी कुंडली में भी लगा सकते हैं। जहाँ राहु बैठे हैं जिंदगी भर आपको उस भाव के पीछे वो दौड़ाएंगे, भगाएंगे, आपको मोह माया देंगे। आप इस बात को देख लीजिए अपनी कुंडली में, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे देख के कि बिल्कुल फैक्ट है कि जहाँ राहु बैठे हैं उसी भाव के पीछे आप पागल हैं, और जहाँ केतु बैठे हैं वहीं से आप डिटैच हैं, वहीं से आप विरक्त हैं, वहीं से आपको दुख मिलता है, वहीं से आपका मन हटता है, वहाँ आपका मन नहीं लगता। वो केतु है। अब
अब वहाँ से आप कुंडली में भी ये बात लगा सकते हैं, और जिन भावों में राहु केतु हो वैसा ये दोनों उपायों को आप वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ केतु है। अब आपके पंचम भाव में केतु हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का, दिमाग का, हमारी सोच विचार का, हमारे कला जगत का, नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग, किसी भी प्रकार की कला से कोई भी विधा से आप जुड़े हैं उसका, संतान का। अब इन भावों के लिए आपको यहाँ पर ठीक राहु के उल्टे संतान के लिए आपको इन यहाँ के सारी बातों के लिए आपको सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि सपने, भविष्य, चाहतें, इच्छाएं वो सब राहु के पास है। केतु के पास इस बात की कोई जगह नहीं। केतु के पास सिर्फ धड़ है, पैर है। केतु को सिर्फ कर्म पसंद है, विचार पसंद नहीं है, सपने पसंद नहीं है, क्योंकि केतु योगी है, राहु भोगी है, केतु योगी है। पंचम भाव के लिए आपको ही बनना है योगी, सिंपल सी बात है। योगी का अर्थ यह है आपको वर्तमान में रहना है, केवल कर्म करना है, भविष्य की कोई चिंता नहीं करना है, कोई प्लानिंग नहीं करना है, कोई सपने नहीं सजाना है। जैसे ही आपने पंचम भाव की चीज़ों को लेके, संतान को लेके आपने कोई भी सपने सजाए, भविष्य की योजनाएं बनाई, कोई प्लानिंग की, कोई काम किया, आपको तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो पूरी होगी नहीं, दूसरी आपको उससे तकलीफ होगी। कला जगत से आप जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत से आप जुड़े हैं, किसी प्रकार के आप हीलिंग देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, जैसे एक एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं लोगों को सोल्यूशन देता हूँ, उपाय सलाह देता हूँ, ऐसा किसी काम से आप जुड़े हैं तो आप योजनाएं बिल्कुल नहीं बनाएंगे, केवल वर्तमान में जीने का काम करेंगे, वर्तमान में रहेंगे, कोई सपने नहीं, कोई योजना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कृष्ण जी जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बिना फल की प्राप्ति के आप अगर कर्म करते हैं तो केतु कहीं कोई तकलीफ नहीं देते, लिख के साइन करके आपको मैं दे देता हूँ। केतु केवल कर्म है। आप अपने संतान को लेके आपको जो करना है कीजिए, वर्तमान में रह के कीजिए, करके भूल जाइए। कला जगत से आप जुड़े हैं, आप अपने कर्म करिए, करके भूल जाइए। प्रेम प्रसंग आपका है, जो आप वर्तमान में जितना आप प्यार दे सकते हैं, इस पल में, इस क्षण में, इस सेकंड में आप जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए और भूल जाइए। अब आपने इसको प्रोग्राम बना लिया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करना है, ये करना है, वो करना है, लिख लीजिए, वो रिश्ता खत्म। क्योंकि केतु जहाँ होते हैं और आप अगर वहाँ राहु बने, केतु चीज़ों को ब्रेक करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं। केतु चीज़ों को सीधा सीधा ब्रेक कर देते हैं। आपने जहाँ सपने सजाए, केतु ने वहाँ ब्रेक दी। आप स्वयं से अगर चीज़ों को लेके विरक्त हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे, तो फिर केतु किससे आपको अलग करेंगे। यहाँ पर अगर मोह माया, आपने जिस चीज़ से भी मोह माया पाली, केतु आपको वहाँ से अलग कर देंगे। और अगर आपने स्वयं से चीज़ों को लेके आपने विरक्ति पाल ली, वैराग्य पाल लिया, किसी प्रकार का आपने लगाव रखा ही नहीं, कोई कामना आपने की ही नहीं, आप केवल अपने काम को कर रहे हैं, चुपचाप एक साधु की बात ही बस कर्म कर रहे हैं और नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करो और भूल जाओ, तो फिर केतु क्या बिगाड़ेंगे आपको। अलग, जब आप पहले ही अलग हैं, मान लो प्रेम संबंध है, आप वहाँ पे पहले ही न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, जीरो में हैं, जब सामने आ गए तो पूरा प्यार उड़ेल दिए, नहीं है तो सामने नहीं है तो बात खत्म, कोई सपने नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई योजना नहीं, तो केतु कहाँ से आपको अलग करेंगे। आजमा के देख लीजिएगा, 4 काम लीजिएगा, 2 काम में सपने सजाइएगा, करके देखिएगा, और 2 में वर्तमान में रहिएगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा दोस्तों। पंचम भाव के लिए केतु बनना है। उपाय मैं आपको दोनों ग्रहों का बता देता हूं। अगर आपको 11वें भाव से संबंधित कोई खराब फल आपको प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना, महीने में 2 बार उपाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। उसके अलावा जौ का दान करना बहुत अच्छा उपाय है। मेडिटेशन करना तो बहुत अच्छा उपाय है ही। और केतु के लिए मेडिटेशन करना दोनों ग्रहों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। केतु के लिए छोटे रुमाल जो होते हैं, चेक प्रिंट के रुमाल आप दान में दे सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का आप दान कर सकते हैं। और केतु के लिए आप गणेश जी की साधना आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। गणेश जी की पूजा से केतु ठीक होते हैं। और देवी स्वरूप की पूजा करने से राहु ठीक होते हैं। कोई भी काली हो, दुर्गा हो, माँ स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो उससे राहु ठीक होते हैं। तो दुर्गा, काली, लक्ष्मी, किसी भी प्रकार से देवी रूप की साधना करेंगे तो आपका राहु भगवान ठीक रहेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए कामना करता हूं कि ये 1.5 वर्ष राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ हो, सफल हो।
इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।